लो ब्लड प्रेशर क्या होता है? लो ब्लड प्रेशर क्यों होता है? ये किन अफराद को होता है, किस उम्र से होता है और इसकी क्या वजूहात है, इसकी अलामात क्या हैं, इसका इलाज क्या है? मुफीद तिबी मशवरे आपकी खिदमत में पेश करता रहता हूँ। दोस्तों अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त ठीक ठाक होंगे, अल्लाह के फजल करम से बेहतर होंगे। मेरा मिशन है बीमारियों से पाक पाकिस्तान। दोस्तों मैं आज आपको बताता हूँ ये ब्लड प्रेशर लो क्यों होता है, इसकी वजूहत क्या है, इसकी अलामत क्या हैं, इसका इलाज क्या है और इसकी एहतियाती तदाबीर क्या है। दोस्तों मैं हूँ डॉक्टर खालिद जोया, आप देख रहे हैं हेल्दी लाइफ चैनल। दोस्तों मैं चाहता हूँ कि मेरे पाकिस्तान का कोई शहरी बीमारी में मुब्तला ना रहे और मैं आप दोस्तों को या मरीज़ों को ऐसी चीज़ बताऊं कि हम डॉक्टरों की भारी भरकम फीसें ना दे सकें, पैसे को बचा सकें, अपने वक्त को बचा सकें, वहाँ जाके 2-2 घंटे के इंतज़ार से हम अपना कीमती वक्त बचा सकें, हम अपने आसपास घर में से जो चीज़ें मौजूद हैं, देसी चीज़ें मौजूद हैं, उन से हम अपनी बीमारी का इलाज कर सकें। दोस्तों जो हमारे घर में चीज़ें कुदरती तौर पे अल्लाह ताला ने बनाई हैं, अगर हम उनसे अपने इन बीमारियों का इलाज करेंगे तो इसकी हमें काफ़ी सारे अच्छे नतीजे मिलेंगे, इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। काफ़ी सारे तरीका इलाज हैं, मुख्तलिफ इलाज हैं, मुख्तलिफ तरीके हैं। लोग बड़े बाशऊर हो गए हैं। लोग ये चाहते हैं कि हम जाके कतार में ना लगें, जाके टोकन ना लगवाएं, जाके 3-3 घंटे डॉक्टर का वेट ना करें। हम इतनी भारी भारी फीसें देकर उसके बाद भी डॉक्टर के नखरे ना सहें। डॉक्टर को हम जाके बताते हैं कि जी हमें ये मर्ज़ है, तो वो फ़ीस एक भारी फीस के अवज़ एक इतना बड़ा पर्चा आपके हाथ में थमा देता है, कहता है जाओ जी मेडिकल स्टोर पे जाके उनकी जेब गर्म करो और 3-4 हज़ार रुपए की मेडिसिन लेके आप अपने घर में जाके स्टोर बना लो। मैं नहीं चाहता कि मेरे किसी भी भाई को इतनी बड़ी परेशानी हो। आज के महंगाई के दौर में इतने सारे अखराजात हैं जिनको हम हैंडल नहीं कर सकते। मैं चाहता हूं कि मैं आपको जो इलाज बताऊं वो थोड़ा सा सस्ता भी हो, आसान भी हो और जल्दी भी हमें अवेलेबल हो जाए, हम अपना पैसा भी बचा सकें, हम अपना वक्त भी बचा सकें और हमें जल्दी से अल्लाह की ज़ात शिफा भी दे दे। तो दोस्तों चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, शुरू करते हैं कि ब्लड प्रेशर लो क्यों होता है। दोस्तों लो ब्लड प्रेशर, अगर आपका ब्लड प्रेशर 90 mm सिस्टोलिक और 60 mm डायसिस्टोलिक से कम है तो इसको लो ब्लड प्रेशर कहते हैं, जिसको ये ऊपर वाला और नीचे वाला 90 mm वाला ऊपर वाला और 60 mm वाला नीचे वाला अगर ब्लड प्रेशर है तो ये लो ब्लड प्रेशर के ज़माने में ये मर्ज़ आता है। लो ब्लड प्रेशर की कोई ख़ास अलामत नहीं होती, अक्सर औक़ात डॉक्टर इसे कम नहीं मानते, लेकिन अगर आपका ब्लड प्रेशर मॉनिटर पर या बीपी अपरेटस पर 90 और 60 से कम है तो फ़ौरन एक्शन लेने की ज़रूरत है। ये था दोस्तों कि लो ब्लड प्रेशर क्या चीज़ है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसकी वजूहत क्या हैं, इसके असबाब क्या हैं कि ये ब्लड प्रेशर क्यों कम होता है, इसको कम नहीं होना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ कि ये कम क्यों होता है। इसका सबसे पहला बुनियादी फैक्टर ये है कि हम हमारी जो खुराक है या जिस मरीज़ का लो ब्लड प्रेशर है उसकी जो खुराक है वो गैर मतवाज़न है। उसके बाद क्या है कि वो कुछ लोग मुसलसल काम करते रहते हैं, उनको ये मर्ज़ लाक हो जाता है, और कुछ लोग ऐसे हैं कि जिस्म को हर वक्त काम में मसरूफ़ रखते हैं, जिस्म को रेस्ट नहीं देते। कुछ लोगों को पसीने की ज़्यादती की वजह से ब्लड लो होता है। किसी मरीज़ को या चंद एक मरीज़ों को ठंडे पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करता है तो उस वजह से उसका ब्लड लो हो जाता है। और आखिरी इसका जो असबाब है वो है कि कुछ इंसानों में शुगर का लेवल कम हो जाता है। अगर शुगर का लेवल कम हो जाए तो ब्लड लाजमी तौर पे लो हो जाता है। तो हमें मेडिकल साइंस कहती है कि कम अज़ कम 6 माह में अपना 2 बार ब्लड प्रेशर चेक कराना लाजमी है। दोस्तों आगे चलते हैं कि इसकी अलामत क्या हैं। इसकी अलामत यह है कि मरीज़ को ज़हनी तनाव में मुब्तला हो जाता है, खाने पीने में उसकी बेहतियाती हो जाती है, नींद की कमी आएगी, चक्कर आएंगे, सांस लेने में दुश्वारी महसूस होगी, उसके बाद सर्दी लगेगी या उसके बाद डिहाइड्रेशन हो सकती है,
आंखों के गिर्द अंधेरा आ जाता है। उसके बाद मतली और सर का हल्का होना भी इसमें शामिल है। दोस्तों अब चलते हैं इसके इलाज के बारे में। गौर से सुनिएगा कि हमने इसका इलाज किस तरह करना है, अपने घर में से किस तरह करना है, घर में जो चीज़ें मौजूद हैं उन चीज़ों का इस्तेमाल हमने कैसे करके इस मर्ज़ से हमने निजात पानी है। तो उसकी शुरू में आपने ऐसा करना है कि गाजर और पालक का जूस कम ब्लड प्रेशर में बहुत ज़्यादा मुफीद होता है। नंबर 1 वो इस्तेमाल करें। अगर ये चीज़ें अवेलेबल ना हो, अगर किसी मरीज़ को चक्कर आए तो लो ब्लड प्रेशर में चक्कर आए तो उसको चाय के 2 चम्मच आंवले का जूस और 2 चम्मच शहद मिक्स करके उसको पिलाएं। उसके बाद आता है कि उसके बाद हमारे पास आता है कि चुकंदर का सलाद भी फ़ायदेमंद है और तुलसी के पत्ते 8 से 10 अदद हम रोज़ाना उस मरीज़ को खिला सकते हैं। कम ब्लड प्रेशर की सूरत में 2 चम्मच आंवला का जूस और 2 चम्मच शहद मिक्स करके ये भी हम मरीज को दे सकते हैं। अगर ये चीज़ें भी नहीं हमारे पास अवेलेबल तो इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ कि ज़ीरा हर घर में मौजूद होता है। ज़ीरा, नमक और हींग को 1-1 चम्मच को मक्खन में मिलाकर हल्का गर्म करके इस्तेमाल करें। उसके बाद है कम ब्लड प्रेशर की सूरत में पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, खाने में नमक का यूज़ ज़्यादा इस्तेमाल करें। उसके बाद है अगर बहुत ज़्यादा ब्लड लो है तो उसके लिए आपने क्या करना है कि 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच चीनी 1 गिलास पानी में डालकर वो आप यूज़ करें। मीठी या नमकीन चीज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चलते हैं इसकी एहतियाती तदाबीर। इसकी एहतियाती तदाबीर क्या है कि ज़्यादा ठंडे पानी का इस्तेमाल मत करें। उसके बाद कोशिश करें सर्दियों के मौसम में सूरज की तवानाई 20 मिनट्स तक लें। उसके बाद खाने में नमक का मुनासिब इस्तेमाल करें, ज़्यादा मीठी चीज़ों से गुरेज करें और ज़हनी तनाव को कम रखें, खुशगवार माहौल अपनाएं। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, प्रेस करें बेल आइकॉन को ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। खुशियाँ बांटें, खुश रहें दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।